हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास सेट आया है जो कि लोकल कंपनी का सेट है 55 इंची का। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो AUO कंपनी का पैनल इसके अंदर लग के आया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्रॉब्लम देख लेते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेट को हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अगर हम सेट की कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को जैसे हम ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे को इसके अंदर मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को लाइनिंग नजर आ रही है और कुछ इस तरीके से हमारे को बाहर इसके अंदर नजर आ रहा है। अभी इस पैनल को रिपेयर करना है और देखते हैं किस तरीके से इसको चेक करते हैं और कैसे इसको रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली ये जो पैनल है ये हमारा GIP पैनल होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी गेट ऑफ नहीं लगी होती है। और आजकल जितने भी लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं सभी हमारे GIP पैनल आ रहे हैं। और मोस्टली टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कुछ GIP पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, किस किस तरीके की प्रॉब्लमें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें मैं अपनी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। अगर आप भी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सारी नई नई टेक्नोलॉजी आपको मिलती रहेगी पैनल को रिपेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको पैनल का नंबर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 55 इंची का पैनल है और ये काफी सारे लेटेस्ट बोर्ड में भी सॉरी पैनल सेटों में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा फुल HD पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टीकॉन बोर्ड इसके अंदर छोटा सा लगा हुआ है और काफी इसके अंदर रस्ट है टीकॉन बोर्ड में। और पैनल की कंडीशन अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे साफ सुथरी कंडीशन है पैनल की। तो लेकिन जो अगर हम टीकॉन की कंडीशन देखेंगे तो हमारे को काफी इसके अंदर रस्ट नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो वोल्टेज आता है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट होती है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को यहाँ पे मिल रही है। 12 वोल्ट हमारा ओके है। और ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी ये सप्लाई जो है देखेंगे, एक तो हमारा जीनर लगा हुआ है। तो ये टीकॉन की प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, 12 वोल्ट का जीनर है। उसके बाद यहाँ पे एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और रेजिस्टेंस के बाद अगर हम देखते हैं तो ये सप्लाई हमारी टीकॉन IC तक जा रही है। और टीकॉन IC सॉरी ये हमारी DC टू DC IC है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये टीकॉन IC लगी हुई है। ये इसके अंदर रोम IC लगी हुई है, गामा IC है, ये इसके अंदर लेवल शिफ्टर IC है। तो फिलहाल अगर हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं तो हमारे को इसके अंदर सबसे पहले देखिए वोल्टेज जो मिलता है। इसके अंदर दो तरीके से वोल्टेज बनती है, एक प्राइमरी सर्किट में बनती है, एक सेकेंडरी में बनती है। तो प्राइमरी के अंदर जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो वोल्टेज हमारी रहेगी सबसे पहले 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं हम 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। कई सारे पैनल इस तरीके के होते हैं कि अगर हमारी गेट लाइन वगैरह शॉर्ट होती है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, तो 3.3 वोल्ट ओके रहती है और इस कंडीशन में हमारे पैनल में गेट लाइन ज्यादातर हमारे को शॉर्ट निकलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर गेट लाइन दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो इस कंडीशन में हम सेट को क्या करेंगे, ऑफ कर लेते हैं और एक एक FFC अगर हम निकाल के इसके अंदर चेक करते हैं कि पैनल के अंदर कुछ बिहेव चेंज होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम हटा देते हैं और पावर दोबारा से मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहीं से मैंने पावर लगाया है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारी हाफ पिक्चर बनती है या नहीं बनती है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारे सेम कंडीशन में है और मैंने इसका एक FFC यहाँ से निकाल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक FFC मैंने यहाँ से निकाल रखा है, फिर भी हमारा पैनल सेम कंडीशन में है। पावर को ऑफ करते हैं, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और दूसरी साइड से हम यहाँ पे जोड़ेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ। ये देखिए अभी सेट को हम दोबारा से पावर लगा के देखते हैं। तो अभी सेट की कंडीशन हमारी सेम है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं।
हाफ पिक्चर हमारी देख सकते हैं आप किस तरीके से बन रही है, यानी कि हाफ पिक्चर हमारी बंद हो चुकी है क्योंकि इधर की मैंने एफएफसी को जो है निकाल रखा है। तो देखिए जब भी हम पैनल को चेक करते हैं तो पैनल हमारे को दोनों साइड से चेक करना पड़ता है। तो अप्रोक्स ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से पैनल हमारा शॉर्ट है, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या क्या कंडीशन हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे इसको मैं लगा देता हूँ। ये कंडीशन हमें जब मिलती है जब हमारी गेट लाइन या तो शॉर्ट होती है या गेट लाइन के जो सिग्नल होते हैं वो नहीं बनते हैं, तब हमारे को इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे वर्टिकल बार हो गया, स्लो मोशन हो गया। इस तरीके की दिक्कतें हमारे को ज्यादातर जब भी मिलती हैं। तो अभी हम इसको दोबारा से चेक करेंगे, पावर में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इन रेजिस्टेंस पे अगर हम चेक करते हैं तो ये सारे रेजिस्टेंस जो है हमारे ये CKV लाइन के हैं, जिसको हम HC1, HC2, HC3, HC4 इस तरीके से हमारा चलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो HC1 पे हमारे को कुछ वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन है 2, इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी वोल्टेज में वेरिएशन है, क्योंकि ये जो HC वाली वोल्टेज होती है इनके अंदर हमारे को यहाँ पे हमारे को -9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। आगे देखते हैं, ये भी -9 वोल्ट है, -9 वोल्ट है। तो यहाँ पे मेरे को HC वाले पॉइंट पे सब पे मेरे को -9 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे मिल रही है, यानी कि ये हमारे को माइनस वोल्टेज जो है निकाल के दे रही है लेवल शिफ्टर आईसी। तो सेम कंडीशन हमारे को इधर की साइड भी मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी -9 वोल्ट मेरे को मिल रहा है, ये देख सकते हैं, यहाँ भी -9 वोल्ट की सप्लाई मेरे को मिल रही है। तो अभी क्या है कि ये अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे सिग्नल आते हैं, ये लेवल शिफ्टर आईसी हमारी लगी हुई है, लेवल शिफ्टर आईसी से हमारे ये सिग्नल निकलते हैं। तो लेवल शिफ्टर आईसी पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सारे सिग्नल हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे HC1, HC2, HC3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमारे को माइनस में ही वोल्टेज जो है मिल रहा है, जबकि हमारे को यहाँ पे माइनस वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। जो हमारे CKV लाइन होती है उस पर माइनस वोल्टेज नहीं आती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे माइनस वोल्टेज मिल रहा है, कोई कोई पैनल में मिलता है, लेकिन इस पैनल में तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये पैनल मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज कभी भी देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को देखिए -9 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या है, मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो -9 वोल्ट मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे -9 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओके है, और यहाँ वाली रेजिस्टेंस पे चेक करता हूँ तो इस पे हमारे को इनपुट 9 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आगे दिक्कत होगी, वो हमारे को ज्वाइन करने के बाद पता लगेगा। पहले मैं यहाँ पे इसकी सप्लाई को निकाल देता हूँ, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी सप्लाई ब्रेक है, तो इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं एक वायर ले लेता हूँ, जंपर वायर के द्वारा हम यहाँ पे एक सप्लाई देकर ट्राई करेंगे। तो अभी क्या होता है कि जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है, कई सारे जो आपको इस तरीके के टीकोन मिलते हैं, तो सबसे पहले हमारे को ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि टीकोन हमारा काफी, देखिए यहाँ पे काम हुआ हुआ है, यहाँ पे भी काम हुआ हुआ है इसके अंदर। तो ये कई जगह से जो है पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए, तो अलग अलग कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिलती है। इसको हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं पहले। तो इसको हम यहाँ पे जो है लगा के देखते हैं।
थोड़ा शोल्डर भी होगा लेकिन ये रहेगा। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए जब भी हमारे को इस तरीके से काम करना होता है तो काफी बारीकी से काम यहाँ पे करना होता है। इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। तो अभी हम इसको देखिए प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करते हैं ताकि फिनिशिंग से काम हो। शोल्डर ले लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने क्या इसको ज्वाइंट कर दिया है दोस्तों। अभी दोबारा से सेट को एक बार ऑन करके देखते हैं यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है -9 वोल्ट वो बनता है या नहीं बनता है। तो सेट को हम ऑन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे -9 वोल्ट की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है। और -9 वोल्ट अगर हमारा ओके है तो एक बार पैनल की कंडीशन देख लेते हैं। पैनल कंडीशन में देखेंगे तो अभी हमारे को सिम्टम्स चेंज नजर आ रहा है। पहले सिम्टम अलग था, अब दूसरा सिम्टम्स हमारे को नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे को पिक्चर देखने के लिए मिल रही है। तो और भी देखते हैं अगर क्या क्या दिक्कत हमारे को इसके अंदर मिलती है। तो यहाँ पे हम डीसी वोल्ट पे हमने मल्टीमीटर को सेट कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं और वोल्टेज चेक करता हूँ तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा HC1 HC2 है। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारा -9 वोल्ट परफेक्ट बनता है, लेकिन VGH वोल्टेज हमारा यहाँ पे नहीं आता है। ये हमारी वोल्टेज जो है वो फ्लिप फ्लॉप हो रही है और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो हमारे को प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को VGH वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा है। तो VGH की लाइन में हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे VGH वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को एक अलग से जो है मॉड्यूल लगा के हम इसको देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो सेट को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक ये मॉड्यूल है जो कि हम पैनल को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करना नहीं आता है और पैनल को रिपेयर करना आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और देखते हैं अलग से वोल्टेज देने के बाद क्या कंडीशन बनती है पैनल में। तो ये एक टूल की तरह भी काम करता है, यहाँ पे हम टेस्टिंग करके देख सकते हैं। यहाँ मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देकर ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है और ये हम इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे और ये हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड जोड़ दिया। अभी हम देखेंगे कि हमारी जो VGH वोल्टेज है वो कितना वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सेट को फिर से ऑन करते हैं, पावर देके अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं अभी हमारे को यहाँ पे 11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे हमारे को वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि एक स्क्रू ड्राइवर हमारे को चाहिए इसके लिए। तो यहाँ से हम वोल्टेज को पहले इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रोक्स वोल्टेज हमारे को यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बढ़ रही है।
तो अभी हमारे को यहाँ पे 25-26 वोल्ट सेट करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि वीजीएस वोल्टेज जो होती है वो 30 वोल्ट 32 वोल्ट तक होती है, 26 वोल्ट से लेकर। और पैनल बड़ा है तो यहाँ पे 26 वोल्ट या 27 वोल्ट पे हम सेट कर लेते हैं। और 27 वोल्ट एक बार हम देकर ट्राई करेंगे, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जो है इसकी वीजीएच वोल्टेज नहीं जा रही है, जिसकी वजह से हमारा ये पैनल इस कंडीशन में है। तो इसको मैं यहाँ से जोड़ लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और अलग से हमने यहाँ पे इसको जोड़ा है, तो देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। इस वायर को मैं कट कर देता हूँ ताकि इधर उधर शॉर्ट ना हो। एक बार सेट को फिर से हम ऑन करेंगे और जो हमारा LC1 LC2 पॉइंट है उस पॉइंट पे वोल्टेज एक बार हम चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिल रही है। तो देखेंगे ये हमारा VGH भी आ रहा है और VGL भी आ रहा है। और LC2 पे चेक करेंगे तो 2 पे भी हमारे को कंडीशन ओके मिल रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है, तो पैनल कंडीशन देख लेते हैं। पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।